हेलो दोस्तों, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्जर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप कौन से इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे तो देखिए, मर्जर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट डेट्स, डिटेल्स उसके बारे में बात करेंगे और वो अगर मिस हो गई तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हैं दोस्तों। फ्रैक्शनल शेयर को हम यहां बात करेंगे जिसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास फ्रैक्शनल शेयर आपकी ओनरशिप होती है तो लाइव एग्जांपल आपके साथ कुछ मैं शेयर करूंगा। डिविडेंड पेमेंट डेट को लेकर मुझे बहुत प्रश्न आ रहे हैं, उसको समझेंगे और एचडीएफसी बैंक के लेटेस्ट क्या बिजनेस के आंकड़े हैं उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी जुलाई 1 से मर्ज हो चुकी है, लेकिन 12 जुलाई ये लास्ट दिन होने वाला है ट्रेडिंग का, जिस दिन एचडीएफसी लिमिटेड की ट्रेडिंग होगी, और 13 जुलाई ये रिकॉर्ड डेट होने वाली है मर्जर की। जैसे ये मर्जर हो जाएगा तो एचडीएफसी लिमिटेड तो एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गई, और साथ साथ जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है, फिर एचडीएफसी एर्गो जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, ये सब एचडीएफसी बैंक के सब्सिडियरी बन जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास 25 शेयर हैं एचडीएफसी लिमिटेड के, कब तक है? रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले जो कि 12 जुलाई है, तो आपको 42 शेयर मिलेंगे एचडीएफसी बैंक के। लेकिन देखिए, सबके पास तो 25 शेयर नहीं होंगे, किसी के पास 1 शेयर होगा, किसी के पास 5 होंगे, किसी के पास 20 होंगे, किसी के पास 40 होंगे, किसी के पास 60 होंगे, 80 होंगे। तो उनको यहां पर फ्रैक्शनल शेयर क्या मिलेगा इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। समझ लीजिए 25 शेयर है तो आपको 42 शेयर मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर एक शेयर का अगर आप देखेंगे फैक्टर को, ये हो रहा है 1.68 का फैक्टर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 शेयर हैं तो उस फैक्टर के हिसाब से आपको कितना हो रहा है? 13.44 शेयर हो रहा है। तो 13 शेयर तो समझ में आता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 0.44 है उसका क्या? समझ लीजिए 10 शेयर है आपके पास, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 10 शेयर है तो आपको कितना? 16.8 शेयर यहां पर मिलना चाहिए, लेकिन आपको कितना मिल रहे हैं? 16 शेयर मिल रहे हैं। जो 0.8 एक्स्ट्रा जो शेयर है उसका क्या? 20 शेयर है तो 33.6। तो आप देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा शेयर यहां पर हो रहे हैं। अब ये फ्रैक्शन शेयर है, तो क्या ये फ्रैक्शन शेयर आपको मिलेंगे? तो उसका आंसर है ना, ये फ्रैक्शन शेयर आपको नहीं मिलेंगे। जैसे 20 शेयर है तो 33.6 है तो 33 शेयर मिलेंगे, लेकिन वो जो 0.6 है वो मिलेगा नहीं। लेकिन वो 0.6 का भी कुछ तो मॉनिटरी वैल्यू तो है ही। अभी समझ लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास सिर्फ 1 शेयर है तो उनको 1.68 शेयर मिल रहा है, तो 1 शेयर तो उनको मिलेगा, लेकिन वो 0.68 की कुछ तो यहां पर वैल्यू तो यहां पर होगी ही। तो यहां पर क्या होने वाला है, कंपनी जितने भी फ्रैक्शनल शेयर है, हजारों लाखों जितने भी इन्वेस्टर है, सबसे वो जो फ्रैक्शनल शेयर है, फ्रैक्शनल शेयर जैसे यहां पर 0.68 हो गया, या अगेन 0.8 हो गया, या फिर 0.2 हो गया, इन सब फ्रैक्शन शेयर को कंपनी इकट्ठा करेगी और जो नियरेस्ट होल नंबर है उसके पास वो उनको पता चलेगा कि इतने फ्रैक्शनल शेयर हो रहे हैं, सबको जोड़ेगी वो, ठीक है, सबको जोड़ दिया, जो भी हजारों लाखों शेयर है उन सबको, और फिर जो ट्रस्टी है, जो कि कंपनी है, एक ट्रस्ट को नॉमिनेट करेगी और उनके पास वो शेयर रहेंगे और उनकी जिम्मेदारी रहेगी 90 दिनों के अंदर सभी शेयर को सेल कर देना। अब वो जिस दिन भी होगा, किसी भी दिन हो सकता है, उसके बारे में डेट्स डिटेल्स नहीं है, वो ट्रस्टी को जिस दिन लगेगा उस दिन वो शेयर को वो सेल कर देंगे अलॉटमेंट के बाद, ठीक है, जिस दिन अलॉटमेंट होगा उसके 90 दिन के बाद में शेयर हो जाएंगे। और एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कुछ महीनों के बाद में कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मतलब 0.68 की वैल्यू या 0.2 की वैल्यू का जो भी आपके पास फ्रैक्शनल शेयर है उतना आपको अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट या जो पैसा है वो आ जाएगा। तो आइडियली अगर हम देखे जाए तो एक शेयर की कीमत से कम, एक शेयर की कीमत कुछ भी हो सकती है, हमको नहीं पता है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद क्या शेयर की कीमत है, 1600, 1800, 2000, 2500, 1500, हमको नहीं पता है अभी, पर जो भी शेयर की कीमत होगी उस दिन उससे कम वैल्यू का ही यहां पर फ्रैक्शन होगा। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो आपको यहां पर पेमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ वेट करना होगा। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। अब मैं डिविडेंड के बारे में बात करता हूं। देखिए, 19 रुपया का डिविडेंड है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, पेमेंट अभी तक नहीं आया होगा जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं जुलाई के महीने में। अब इसकी 16 मई यहां पर एक्स डेट रिकॉर्ड डेट थी, तो 16 मई तक जिनके पास भी शेयर था वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल थे। अब समझ लीजिए मैंने जून 1 को या 5 को या 10 तारीख या जिस दिन भी रहा होगा जून के दिन में मैंने शेयर खरीदा तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। जुलाई में भी मैंने खरीदा, डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरे पास 15 मई तक एचडीएफसी बैंक के जितने शेयर थे तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, और एजीएम होने वाली है 11 अगस्त, वहां पर अगर डिविडेंड अप्रूव होता है तो अगस्त 14 तक ये डिविडेंड भी पे हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू मिल रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। एचडीएफसी बैंक दुनिया की 4थे नंबर की सबसे वैल्यूएबल बैंक बनने जा रही है।
इससे बड़ी बैंक जेपी मॉर्गन जो कि यूएस में है, आईसीबीसी चाइना की बैंक है और बैंक ऑफ अमेरिका यूएस की बैंक है। ये 3 इससे बड़ी बैंक है मार्केट कैप के हिसाब से। चौथे नंबर में अभी एचडीएफसी बैंक ये मर्जर के बाद यहां पर होने वाली है। इनफैक्ट भारत में भी देखेंगे सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन इस मर्जर के बाद एक्सपेक्टेड है एचडीएफसी बैंक इनफैक्ट दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ये आज मर्जर हो रहा है, लेकिन कभी भी एचडीएफसी लिमिटेड एक टाइम में सोच रहा था कि हम एचडीएफसी बैंक को अपना नाम नहीं देंगे। ये 93, 4, 5 उस समय की बात है जहां पर सोचा जा रहा था इस बैंक का नाम रखा जाएगा एवरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बॉम्बे इंटरनेशनल बैंक, ऐसा नाम रखने की बात तब चल रही थी। तब कोई सोच भी नहीं सक पा रहा था कि 2023 में उसी एचडीएफसी लिमिटेड को एचडीएफसी बैंक जो है वहां पर मर्ज होने वाली है। और ऐसा एचडीएफसी लिमिटेड क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिव उनका मैनेजमेंट था, तो उनका कहना था कि अगर बैंक ने अगर नाम खराब किया तो एचडीएफसी का ही नाम यहां पर खराब हो जाएगा, तो इसीलिए एचडीएफसी अपना ब्रांड उनके साथ शेयर नहीं करने वाला था। लेकिन ये जो बुक है बैंक फॉर द बक, बहुत ही अच्छी बुक है, बैंक के बारे में पूरी हिस्ट्री उसके बारे में है, मिस्टर तमल बंदोपाध्याय की बहुत ही अच्छी बुक है। तो वहां पर कहा गया है कि मिस्टर फिर आदित्य पुरी जिन्होंने बहुत साल तक वो सीईओ थे, उन्होंने उस समय में कहा कि अगर आप एचडीएफसी नाम नहीं लगा रहे हैं तो मेरी तो बहुत अच्छी जॉब इससे पहले थी, मैं फिर से कुआलालंपुर में चला जाऊंगा। फिर बाद में जो भी हुआ एचडीएफसी ने अपना नाम दिया और एचडीएफसी बैंक बनकर उभर के आई, और आज वही एचडीएफसी बैंक आप देखिए, ये पिछले कुछ सालों का डेटा है, एडवांसेस लोन ग्रोथ का डेटा है, 21% की कंपाउंडिंग हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 2.5 लाख करोड़ का लोन उन्होंने दिया था 2013 मार्च तक, और अभी आप देखेंगे 16.1 लाख करोड़ का उन्होंने लोन यहां पर दिया हुआ है, मतलब 2.5 लाख से 16.5 लाख करोड़ का। जब आप डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, जो करंट अकाउंट फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास था, और आज आप देखेंगे 18.8 लाख करोड़ का हुआ है। टोटल 20% डिपॉजिट का एक कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ रहा है और एडवांसेस का भी यहां पर ग्रोथ रहा है। अब बैंक को जब हम एनालिसिस करते हैं तो निम्स जरूर देखने चाहिए। निम्स मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो अभी 4.1 है, लेकिन एचडीएफसी बैंक के बहुत ही स्ट्रॉन्ग निम्स रहे हैं, 4.3, 4.4 के भी यहां पर रहे हुए हैं। अब निम का मतलब क्या है कि बैंक जो भी लोन से कमाती है, कुछ भी कमाती है, फिर उसको माइनस किया जाता है कि बैंक ने जो भी खर्चा किया। अब खर्चा इन द सेंस अगर आप देखेंगे कासा या फिर फिक्स डिपॉजिट में बैंक खर्चा करती है, फिर बैंक के दूसरे भी ऑपरेशनल खर्चे होते हैं, वो सब खर्चा और फिर डिवाइड किया जाता है बैंक के पूरे एसेट्स के साथ। तो जितना ज्यादा निम्न रहे बहुत ही अच्छा है। निम्न मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अगर ये 3-3.5% से ऊपर रहे तो बहुत ही अच्छा है। एचडीएफसी बैंक का हमेशा से सुपरलेटिव 4% से ऊपर ही रहा है, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में ये कम हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि जो निम है वो मेंटेन कर पाती है या नहीं, या वो बढ़ा पाती है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट अगले कुछ क्वार्टर्स में, सालों में ये इंपॉर्टेंट देखने का रहेगा। अभी स्ट्रॉन्ग निम हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे फंडामेंटल हम लोग एनालिसिस करेंगे, टर्म्स को हम लोग समझने वाले हैं मेरे लाइव क्लासेस में, जहां पर मैं इन्वेस्टिंग के बारे में बात करूंगा। जुलाई 25 से 10 लाइव क्लासेस यहां पर रेडी है बिल्कुल, जहां पर इन्वेस्टिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर ही यहां पर फोकस होने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को समझेंगे, हर सेक्टर को कैसे एनालाइज किया जाए। जैसे एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, सिमिलरली आईटी कंपनी या पावर सेक्टर की कंपनी, ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाए, कैसे वैल्यूएशन को एनालाइज किया जाए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन लाइव क्लासेस के लिंक को देख सकते हैं दोस्तों, और आप भी जुड़ सकते हैं इन लाइव क्लासेस में। अब एचडीएफसी बैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है कि वो बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ से ज्यादा ग्रो किया है, मतलब उन्होंने मार्केट शेयर उन्होंने हमेशा ग्रो किया। जैसे फाइनेंशियल ईयर 10 से 14 भारत की जीडीपी 7.2% बढ़ी, और बैंकिंग सेक्टर हमेशा से जीडीपी से ज्यादा बढ़ता है, तो बैंकिंग सेक्टर 17% से ग्रो किया, एचडीएफसी बैंक 24% से ग्रो किया। सिमिलरली 18 से 23 जहां पर कोविड का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया था, भारत की जीडीपी भी गिरी है, मतलब 5 साल में 3.8% रही है। बैंकिंग सेक्टर ने 9% से ग्रो किया, एचडीएफसी बैंक ने 19% से ग्रो किया। तो ये सब कुछ चीजें हैं, और आप सोचिए इतनी स्ट्रॉन्ग बैंक है, और एक टाइम में जो बिल्कुल पेरेंट थे एचडीएफसी लिमिटेड, शायद उनको जो नाम है वो भी देने से कतरा रहे थे, लेकिन उनका एक विश्वास था और वो विश्वास भी बिल्कुल यहां पर सही साबित हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे तो 44,000 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, 19% एचडीएफसी बैंक का यहां पर प्रॉफिट यहां पर बढ़े हैं। अगर आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम उनकी बढ़ी है 21% के हिसाब से, 86,800 करोड़ के आसपास की उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है। ये लेटेस्ट जून के डेटा है, जून 30 के डेटा है। यहां पर आप देख सकते हैं एडवांसेस में लगभग 16%, एक्जैक्टली 15.8% का ग्रोथ हुआ है, मतलब एडवांसेस मतलब लोन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जैसे पिछले साल जून 2022 से जून 2023
तो 16.15 लाख करोड़ के यहाँ एडवांसेस हुए हैं। अगर आप डिपॉजिट्स की बात करें, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, यहाँ पर 19.2% बढ़े हैं। ये 19.13 लाख करोड़ के डिपॉजिट यहाँ हुए। कासा रेशियो कम हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड हमको सभी बैंक्स में आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकता है। 42.5% अभी कासा रेशियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने मर्जर के बारे में डिटेल्स डिस्कस किया, फिर साथ में पेमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को और डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा चैनल को और मैं आपका बिल्कुल वेट करूंगा लाइव क्लासेस में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।